नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी डायरी में। आप सबने जिस तरह से कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे और दिल को छू लेने वाले शब्दों से भर दिया, उसे पढ़कर सच में बहुत खुशी मिली। यह जानना बहुत खास होता है कि हमारी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए, आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू करने से पहले मैं खास तौर पर उन सभी दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अपनी तारीफ और अपने शहर का नाम लिखकर हमें प्यार भरा प्रोत्साहन दिया है। संजय गुप्ता दिल्ली से, विजय दिल्ली से, अजमल हीरा भाई वनकर गांधीधाम कक्ष से, मोनिका नेपाल से, पूनम देवी सोनीपत से, दीप पंजाब से, इमरान मोहम्मद राजस्थान से, सरफराज अहमद गुजरात से, शंकर ओडिशा से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा राजकोट से, गुड्डू गौतम महाराष्ट्र से, वकील खान इटावा से, प्रगति मौर्य दुबई से, सुमित शर्मा सूरत से, अरुण चौहान उत्तर प्रदेश से, मनीषा मॉरिसस से, मोहम्मद नजरुल बांग्लादेश से, साजन टंडन छत्तीसगढ़ से, अनिल प्रजापति दिल्ली से, अनिल कुमार उत्तर प्रदेश से, राजिंदर बंसल बर्निघम से, अंजलि जायसवाल मुंबई से। दोस्तों, अगर मैंने अभी सारे नाम ले लिए तो कहानी बुरा मान जाएगी, इसलिए बाकी बचे हुए खास दोस्तों के नाम हम डिजर्ट की तरह अंत के लिए बचाकर रखते हैं। चलिए, अब बिना देर किए कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे एक दूर के रिश्तेदार की है। उनका नाम था अजय। अजय भाई उम्र में मुझसे करीब 10 साल बड़े थे और हमेशा से ही तंत्र मंत्र, सिद्धियों और अघोरी विद्याओं में उनकी गहरी दिलचस्पी रही थी। वो अक्सर कहा करते थे कि इस दुनिया में जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है। इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जहां शक्तियां रहती हैं, आत्माएं रहती हैं, और जो लोग उन शक्तियों को साध लेते हैं वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अजय भाई की जिंदगी बड़ी आम थी। एक छोटी सी नौकरी, परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की परेशानियां, लेकिन उनके मन में एक चाह थी, एक ऐसी शक्ति पाने की जो उन्हें इस भीड़ से अलग बना दे। वो चाहते थे कि लोग उनका सम्मान करें, उनकी बात सुने और उन्हें एक खास इंसान समझें। इसी चाह में वो कई सालों से अलग अलग साधुओं, तांत्रिकों और अघोरियों से मिलते रहे। कई जगह गए, कई विधियां सीखी, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु बाबा का नाम कोई नहीं जानता था, लोग उन्हें बस बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा उत्तराखंड के किसी दूर दराज के इलाके में रहते थे जहां बर्फीली पहाड़ियां और सन्नाटा था। अजय भाई जब उनसे मिले तो बाबा ने उनकी आंखों में झांक कर कहा था, तुम्हें शक्ति चाहिए? अजय भाई ने हामी भर दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर शक्ति चाहिए तो पहले अपनी आवाज छोड़नी होगी। अजय भाई थोड़े हैरान हुए। आवाज छोड़ने का मतलब क्या? बाबा ने समझाया कि प्रेत देवी की साधना के लिए पूर्ण मौन जरूरी है। 21 दिन का मौन व्रत। इन 21 दिनों में एक भी शब्द नहीं बोलना है, न किसी से बात करनी है, न कोई आवाज निकालनी है, बस चुप, पूरी तरह से चुप। और यह व्रत करना है एक खास जगह पर, एक ऐसे मंदिर में जहां प्रेत देवी की पूजा कभी होती थी। बाबा ने बताया कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है। वो मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि वहां एक देवी की पूजा होती थी, लेकिन वो देवी आम देवियों जैसी नहीं थी। वो प्रेत देवी थी, ऐसी देवी जो प्रेतों और आत्माओं की स्वामिनी थी। लोग कहते थे कि वो देवी खुद कभी बोलती नहीं थी, लेकिन दूसरों को बोलवाती थी। जो भी उस देवी की शरण में जाता, उसकी आवाज देवी अपने काबू में कर लेती थी, और फिर वो आवाज से वो इंसान जो चाहे कर सकता था। किसी का भूत भविष्य बता सकता था, किसी की मनोकामना पूरी कर सकता था, या किसी का नुकसान भी कर सकता था। अजय भाई को यह सब सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन लालच और भी ज्यादा था। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, अगर मैं ये व्रत पूरा कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? बाबा ने जवाब दिया, तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम किसी का भी भूत भविष्य जान पाओगे,
लेकिन याद रखना, इस शक्ति की कीमत भी है। एक बार तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो वापस नहीं आ सकते। अजय भाई ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी वैसे भी कोई खास नहीं है, कम से कम इस तरह से कुछ तो खास बन जाऊंगा। उन्होंने बाबा से मंदिर का पता लिया और वापस लौट आए। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वो एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। किसी को शक नहीं हुआ। अजय भाई ने एक बैग में जरूरी सामान भरा, कुछ कपड़े, एक कंबल, दियासलाई, कुछ खाने का सामान और एक छोटी सी डायरी जिसमें बाबा ने कुछ मंत्र लिख कर दिए थे। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, अजय भाई उस गांव की तरफ चल पड़े। गांव का नाम था कालीवाड़ी, एक छोटा सा भुला बिसरा गांव जहां बस कुछ 100 लोग रहते थे। गांव के बाहर जंगल के किनारे वो मंदिर था। रास्ता बड़ा मुश्किल था, पतली सी पगडंडी जो घने पेड़ों के बीच से गुजरती थी। दोपहर तक अजय भाई गांव पहुंच गए। गांव वालों से उन्होंने मंदिर के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने डरी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखा और कहा, बेटा, वहां मत जाओ, वो जगह शुभ नहीं है, वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जो भी वहां रुकता है वो वापस नहीं आता, या फिर आता है तो पागल होकर। लेकिन अजय भाई ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने सोचा, लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। मैं अलग हूं, मुझे बाबा ने सब बताया है। शाम होने से पहले अजय भाई उस मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाबा ने बताया था। टूटी हुई दीवारें जिन पर काई जम चुकी थी, छत आधी गिर चुकी थी। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति का चेहरा टूटा हुआ था, बस आंखें साफ दिख रही थीं। 2 गहरे काले गड्ढे जो अंधेरे में भी किसी को घूरते हुए महसूस होते थे। अजय भाई ने अंदर कदम रखा। हवा बहुत ठंडी थी, हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था। एक अजीब सी सन्नाटे की आवाज थी, जैसे कोई चीज सांस ले रही हो लेकिन दिख नहीं रही हो। उन्होंने अपना सामान एक कोने में रखा, दरवाजे के पास एक दिया जलाया और बीच में बैठ गए। बाबा ने कहा था कि पहली रात आसान होगी, बस बैठे रहना है, मंत्र का जाप मन ही मन करना है और कुछ नहीं। अजय भाई ने आंखें बंद की और मंत्र दोहराना शुरू किया। ओम प्रेत देव्याय नमः, ओम प्रेत देव्याय नमः। पहली रात सच में आसान थी, बस थोड़ी ठंड थी, थोड़ा डर था, लेकिन कुछ खास नहीं। सुबह जब सूरज की किरणें मंदिर के अंदर आईं, तो अजय भाई को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने सोचा, बस एक रात गुजर गई, अब 20 और। दूसरी रात थोड़ी भारी थी। रात में हवा तेज चलने लगी, मंदिर की दीवारें सीटी की तरह आवाजें करने लगीं। अजय भाई ने खुद को समझाया, यह बस हवा है, कुछ नहीं। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। तीसरी रात जब आधी रात हो रही थी, तो अचानक सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, पूरा सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि अजय भाई को अपनी धड़कन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक मंदिर की दीवारों से एक आवाज आई, एक ठंडी गहरी फुसफुसाहट, सांसें सांसें सांसें। अजय भाई के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। ईंटों के बीच की दरारें जैसे फैल और सिकुड़ रही थीं, जैसे किसी की छाती ऊपर नीचे होती है। अजय भाई ने खुद को संभाला। उन्हें बाबा की बात याद आई, डरना मत, यह सब माया है, बस मंत्र पर ध्यान रखो और चुप रहो। उन्होंने फिर से आंखें बंद की और मंत्र दोहराना शुरू किया। लेकिन अब मन में डर घर कर गया था। हर आवाज, हर हलचल उन्हें चौंका देती थी। तीसरी रात के बाद से अजय भाई को एहसास हो गया था कि यह कोई आम व्रत नहीं है। कुछ तो है इस मंदिर में, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और वो कुछ अब उनकी मौजूदगी को भांप चुका था। चौथी, पांचवी, छठी रात सब कुछ एक जैसा ही था। अजय भाई दिन में थोड़ा सोते, थोड़ा खाते और रात में मंत्र जाप में लगे रहते। लेकिन हर रात वो आवाजें और तेज होती जा रही थीं। कभी लगता जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा होकर खुजली कर रहा हो,
कभी लगता जैसे कोई चीज छत पर रेंग रही हो। 7वें दिन की आधी रात को जब अजय भाई मंत्र जाप में लगे थे, तभी अचानक एक साफ स्पष्ट आवाज आई। क्यों चुप हो? अजय भाई का दिल धक से रह गया। उन्होंने आंखें खोली। सामने दीवार पर एक परछाई थी, एक धुंधली सी आकृति जो हिल रही थी। आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली छाया थी। आवाज फिर आई। मौन बाहर का है, भीतर का नहीं। अजय भाई ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उन्हें पता था कि बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना, लेकिन आवाज लगातार आती रही। तुम चुप हो, पर तुम्हारा मन चिल्ला रहा है, तुम्हारी धड़कन बोल रही है, तुम्हारी सांसें बोल रही हैं। अजय भाई ने गौर से दीवार की तरफ देखा। अब दीवारों की दरारें, वो दरारें नहीं थीं, वो मुंह थे। छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े मुंह जो हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। ईंटें अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से धक्का दिया हो। अजय भाई को पसीना आ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को समझाया, ये माया है, ये सब दिमाग का खेल है, मुझे डरना नहीं है, बस मंत्र पर ध्यान रखना है। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वो लगातार गूंजती रही। तुम्हें लगता है तुम यहां अकेले हो? नहीं, तुम कभी अकेले नहीं थे। हम हमेशा से यहां हैं, दीवारों में, छत में, जमीन में। हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर सांस गिन रहे हैं। अजय भाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। आवाज ने अचानक हंसना शुरू किया, एक धीमी, खौफनाक हंसी जो दीवारों से गूंजती रही। फिर आवाज धीरे से बोली, अच्छा किया तुमने बोला नहीं। अगर तुम बोलते तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाता। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। आवाज बंद हो गई, दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। लेकिन अजय भाई को पता था कि अब चीजें बदल चुकी हैं। अब यह सिर्फ एक व्रत नहीं रहा था, यह एक परीक्षा बन गया था। अगले कुछ दिन और भी मुश्किल थे। 8वीं, 9वीं, 10वीं रात, हर रात कुछ न कुछ होता। कभी दीवारों से खरोंचने की आवाज आती, कभी लगता जैसे कोई उनके बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो। एक रात तो अजय भाई को लगा जैसे कोई उनकी गर्दन पर सांस छोड़ रहा हो। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। 11वीं रात को कुछ और अजीब हुआ। अजय भाई सो रहे थे और अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके हाथ को पकड़ रहा हो। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनका हाथ हवा में उठा हुआ है, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। बस एक अनुभव था, जैसे किसी की ठंडी, बर्फीली उंगलियां उनकी कलाई पर लिपटी हों। अजय भाई ने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला। कुछ सेकंड्स तक वो ऐसे ही रहे, फिर अचानक हाथ छूट गया और नीचे गिर गया। अजय भाई का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उन्होंने अपनी कलाई देखी, वहां लाल निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। 12वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अजय भाई को पूरी तरह से हिला दिया। 12वीं रात करीब 2 बजे, जब सब कुछ बिल्कुल शांत था, अजय भाई को अचानक अपने होंठों में एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। उन्होंने सोचा शायद मुंह सूख गया है। उन्होंने अपनी जीभ से होंठों को गीला किया, लेकिन फिर उनके होंठ अपने आप हिले। अजय भाई चौंक गए। उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को पकड़ लिया, लेकिन होंठ फिर से हिले और इस बार उनके मुंह से एक आवाज निकली, मैं यहां हूं। अजय भाई को झटका लगा। उन्होंने खुद को कसकर पकड़ लिया और सोचा, नहीं, मैंने नहीं बोला, यह मैंने नहीं बोला। लेकिन आवाज उनकी ही थी, उनके मुंह से निकली थी। सिर्फ वो खुद नहीं बोले थे। दीवारों से फिर से हंसी आई, वही धीमी, खौफनाक हंसी। देखा, तुम्हारी देह अब तुम्हारी नहीं रही। तुम सोचते हो तुम चुप हो, लेकिन हम तुम्हें बोलवा सकते हैं, जब चाहें, जैसे चाहें। अजय भाई पसीने से लथपथ हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने मुंह को और कसकर बंद किया, लेकिन फिर उनके होंठ अपने आप खुले और फिर से बोले,
आदेश दो। अजय भाई भीतर से चिल्ला रहे थे, नहीं रुको, ये मैं नहीं बोल रहा। लेकिन बाहर से उनकी आवाज शांत, ठंडी और नियंत्रित थी, जैसे कोई और उनके मुंह का इस्तेमाल कर रहा हो। दीवारों से आवाज आई, अच्छा तुम समझ गए, तुम्हारी देह अब हमारी है, तुम उसमें रह सकते हो, सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन बोलना वो अब हमारे हाथ में है। अजय भाई के हाथ अपने आप उठे। उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं रुके। हाथों ने हवा में कुछ इशारे किए, जैसे कोई मंत्र कर रहा हो। फिर हाथ धीरे धीरे नीचे आए और जमीन पर टिक गए। अजय भाई भीतर से रो रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक जाल में फंस गए हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने कहा था, एक बार शुरू कर दिया तो पीछे नहीं हट सकते। अगर वो अब बोलते या व्रत तोड़ देते तो न जाने क्या हो जाता। अगले कुछ दिन और भी भयानक थे। अब रोज दिन में या रात में अजय भाई की देह अपने आप काम करने लगती। कभी हाथ अपने आप उठ जाते, कभी पैर हिलने लगते, कभी सिर अपने आप घूमने लगता। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी उनके मुंह से वो शब्द निकलते जो वो नहीं बोलना चाहते थे। एक बार 15वीं रात को अजय भाई के मुंह से अचानक एक गाना निकला, एक पुराना भूला बिसरा भजन जो उन्होंने बचपन में सुना था। लेकिन आवाज उनकी नहीं थी, आवाज एक औरत की थी, पतली, तीखी और बेहद डरावनी। 16वीं, 17वीं, 18वीं रात, हर रात अजय भाई का अपनी देह पर नियंत्रण कम होता जा रहा था। वो महसूस कर सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन कर नहीं सकते थे। उनकी देह अब किसी और के कब्जे में थी। 19वीं रात को अजय भाई ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। अब दीवारों की आवाजें कम हो गई थीं। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की शांति। 20वीं रात बीत गई। अब बस एक रात बाकी थी। 21वीं रात, आखिरी रात। 21वीं रात आने से पहले पूरे दिन अजय भाई को एक अजीब सी बेचैनी रही, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। मंदिर के अंदर का माहौल बदल गया था। अब वो ठंडक नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। हवा गाढ़ी हो गई थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। सूरज ढलते ही अजय भाई ने अपनी जगह पर बैठकर आखिरी बार तैयारी की। उन्होंने दिया जलाया, मंत्र की माला हाथ में पकड़ी और आंखें बंद कर लीं। दिल में एक उम्मीद थी, बस ये एक रात और, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, मुझे वो शक्ति मिल जाएगी जो मैं चाहता हूं। लेकिन साथ ही एक डर भी था, एक गहरा काला डर जो उनकी रीढ़ में सर्द धाराओं की तरह बह रहा था। रात धीरे धीरे बढ़ती गई। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। इतना शांत कि अजय भाई को अपनी सांसों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। 11 बजे अचानक दिया बुझ गया। अजय भाई की आंखें खुल गईं। उन्होंने दियासलाई निकालकर फिर से दिया जलाना चाहा, लेकिन दियासलाई की तीली जलती ही नहीं थी। उन्होंने 2-3 तीलियां जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जली, जैसे हवा में कोई ऐसी चीज हो जो आग को फैलने ही नहीं दे रही थी। अंधेरा गहरा होता गया, इतना गहरा कि अजय भाई को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। और इसी अंधेरे में धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले तो अजय भाई को लगा कि अंधेरे में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई परछाई। लेकिन अंधेरे में परछाई कैसी? फिर उन्हें एहसास हुआ, वो अंधेरा नहीं था, वो कुछ और था, कोई और था। अंधेरे में धीरे धीरे 2 आंखें उभरी, 2 बड़ी गोल चमकती हुई आंखें। लेकिन वो आंखें नहीं थीं, वो 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से एक धुंधली सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी कुएं में बहुत नीचे, बहुत दूर कोई मशाल जल रही हो। अजय भाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिल नहीं पा रहे थे, बस उन आंखों को घूर रहे थे और वो आंखें उन्हें घूर रही थीं। फिर धीरे धीरे उन आंखों के आसपास एक आकृति बनने लगी, एक चेहरा। लेकिन वो कोई सामान्य चेहरा नहीं था। वो चेहरा बन रहा था और बिगड़ रहा था, जैसे धुएं से बना हो। कभी वो एक औरत का चेहरा लगता, कभी एक बूढ़ी का,
कभी एक बच्ची का, लेकिन आंखें हमेशा वही रहती, वही गहरे काले गड्ढे। और फिर आवाज आई, वो आवाज जो अजय भाई पिछले 20 दिनों से सुन रहे थे। लेकिन इस बार वो आवाज दीवारों से नहीं आई, वो आवाज सीधे उनके दिमाग के अंदर गूंजी। व्रत पूरा हुआ। अजय भाई ने राहत की सांस लेनी चाहिए। खत्म हो गया, अब मैं बच गया। लेकिन उसी पल उनकी देह अपने आप आगे बढ़ी। उनकी इच्छा के बिना उनके पैर उठे और वो उस आकृति की तरफ बढ़ने लगे। अजय भाई ने रोकने की कोशिश की, लेकिन देह ने सुना नहीं। वो बस आगे बढ़ते गए। जब वो आकृति के बिल्कुल सामने पहुंचे तो उनके घुटने अपने आप मुड़ गए और वो जमीन पर झुक गए, जैसे किसी के आगे नमस्कार कर रहे हों। और फिर उनके मुंह से शब्द निकले, आदेश दो। अजय भाई भीतर से चिल्ला रहे थे, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। लेकिन बाहर से उनकी आवाज शांत और समर्पित थी, जैसे एक सेवक अपने स्वामी से बात कर रहा हो। आकृति के होंठ, अगर उसे होंठ कहा जा सकता है, हिले और आवाज फिर से गूंजी, तूने अच्छा किया। 21 दिन एक शब्द नहीं बोला। तूने अपनी आवाज मुझे दे दी, अब तू बोलेगा नहीं, बोला जाएगा। अजय भाई को समझ में आया कि क्या हो रहा है। यह कोई साधना नहीं थी, यह एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें वो खुद फंसने आए थे। लेकिन मुझे शक्ति मिलनी थी, मुझे सब कुछ जानने की शक्ति, लोगों का भूत भविष्य बताने की शक्ति। अजय भाई ने मन ही मन सोचा। आकृति ने हंसना शुरू किया, वही धीमी खौफनाक हंसी। फिर आवाज आई, शक्ति? हां, तुझे शक्ति मिलेगी, लेकिन वो शक्ति तेरी नहीं होगी, वो मेरी होगी। मैं तेरे मुंह से बोलूंगी, मैं तेरे हाथों से काम करूंगी, मैं तेरी आंखों से देखूंगी। तू बस एक खोल रह जाएगा, एक कठपुतली, और मैं तेरी डोर पकड़ने वाली। अजय भाई के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकृति ने अपना हाथ, अगर उसे हाथ कहा जा सकता है, आगे बढ़ाया। एक लंबी, पतली, काली उंगली जो धुएं की तरह लहरा रही थी। वो उंगली अजय भाई के माथे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उंगली उनके माथे को छुई, अजय भाई को लगा जैसे उनके दिमाग में बिजली कौंध गई हो। एक तीव्र, जलती हुई, असहनीय दर्द। वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दर्द गायब हो गया, अंधेरा हट गया। अजय भाई ने आंखें खोली। वो अभी भी मंदिर में थे। दिया जल रहा था। बाहर से सुबह की पहली रोशनी आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अजय भाई ने अपने आप को टटोला। वो ठीक थे, कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन कुछ बदल गया था। वो महसूस कर सकते थे। उन्होंने अपने मुंह को खोलने की कोशिश की। होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। और तभी उनके कानों में एक फुसफुसाहट आई, अब तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी। अजय भाई को एहसास हुआ कि वो आवाज उनके भीतर से आ रही थी, जैसे कोई उनके दिमाग में बैठा हो। व्रत पूरा हो चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। सुबह करीब 8 बजे गांव के कुछ लोग मंदिर की तरफ आए। वो रोज सुबह इधर से गुजरते थे, खेतों की तरफ जाते हुए। आज उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा है। वो आदमी अजय भाई थे। वो बिल्कुल शांत बैठे थे। आंखें खुली थीं, लेकिन टकटकी किसी एक जगह पर थी, जैसे किसी चीज को घूर रहे हों। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी, न दुख, न डर, बस एक खाली, सूना चेहरा। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका, जो बरसों से इस गांव में रहते थे, उन्होंने अजय भाई को देखा और रुक गए। उन्हें कुछ अजीब लगा। वो धीरे से पास गए और पूछा, अरे भाई, तुम ठीक हो? इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो?
अजय भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठे रहे, आंखें खुली पर जैसे सुन नहीं रहे हों। रामू काका ने थोड़ा और करीब जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। भाई, सुनाई दे रहा है? और तभी अजय भाई के होंठ हिले, लेकिन आवाज उनके मुंह से नहीं आई। आवाज आई मंदिर की दीवार से, एक धीमी मगर साफ आवाज। वह सुन रहा है। रामू काका चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उन्होंने अजय भाई की तरफ देखा। अजय भाई की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उनके होंठों पर एक मुस्कान थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान, जैसे वो मुस्कान उनकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की हो। रामू काका को डर लगने लगा। वो पीछे हटे और बाकी लोगों को बुलाया। अरे यहां आओ, कुछ गड़बड़ है। 3-4 और लोग आए। उन सब ने मिलकर अजय भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठे रहे। फिर एक औरत, जो गांव की बड़ी बूढ़ियों में से एक थी, उसने कहा, अरे ये तो वही है, ये वो आदमी है जो 20 दिन पहले यहां आया था। मैंने इसे मंदिर में जाते देखा था। मैंने तो इसे रोका भी था, पर यह नहीं माना। सब लोग चिंतित हो गए। उन्होंने अजय भाई को उठाने की कोशिश की, लेकिन अजय भाई नहीं उठे, बस बैठे रहे जैसे पत्थर की मूर्ति हो। फिर एक आदमी ने कहा, चलो इन्हें गांव में ले चलते हैं, वहां डॉक्टर को दिखाएंगे। उन्होंने अजय भाई को सहारा देकर उठाया। इस बार अजय भाई खड़े हो गए, लेकिन जैसे उनकी देह में कोई जान नहीं हो। वो चलने लगे, लेकिन कदम ऐसे थे जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। जब वो लोग अजय भाई को गांव की तरफ ले जा रहे थे, तभी अचानक अजय भाई रुक गए। उनके होंठ हिले और इस बार आवाज उन्हीं के मुंह से निकली, मुझे वापस ले जाओ। लेकिन वो आवाज अजय भाई की नहीं थी, वो एक औरत की आवाज थी, पतली, तीखी और बहुत पुरानी, जैसे कोई बूढ़ी औरत बोल रही हो। सब लोग सकते में आ गए। रामू काका ने पूछा, ये क्या हो रहा है? अजय भाई की आंखें अचानक उन पर टिक गईं और फिर उनके मुंह से शब्द निकले, लेकिन अजय भाई कुछ नहीं बोल रहे थे, जैसे कोई और उनके मुंह का इस्तेमाल कर रहा हो। रामू, तुम्हारी मां का नाम सीता था। वो तुम्हें बचपन में मुन्ना बुलाती थी। वो अपने बाएं पैर में लंगड़ाती थी और उसने मरने से पहले तुमसे कहा था, मेरी चिता में तुलसी के पत्ते डालना, लेकिन तुमने नहीं डाले, तुम भूल गए। रामू काका का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब बातें सच थीं, लेकिन ये बातें तो किसी को पता नहीं थीं। उनकी मां को मरे 50 साल हो गए थे। ये आदमी उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। फिर इसे कैसे पता? अजय भाई या जो भी उनके अंदर था मुस्कुराए। फिर उन्होंने दूसरे आदमी की तरफ देखा। और तू, गोपाल, तूने पिछले महीने अपने पड़ोसी के खेत की मेड़ तोड़ी थी। रात में, जब कोई नहीं देख रहा था। तूने सोचा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। गोपाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सच में ऐसा किया था, लेकिन किसी को बताया नहीं था। एक एक करके अजय भाई के मुंह से नहीं, उनके भीतर की उस चीज के मुंह से सबके राज, सबकी छुपी हुई बातें बाहर आने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग डरे हुए थे, हैरान थे और साथ ही थोड़े आकर्षित भी। किसी ने कहा, यह कोई सिद्ध पुरुष है, इसे सब कुछ पता है। किसी ने कहा, नहीं, यह कोई भूत प्रेत का खेल है। लेकिन सबकी निगाहें अजय भाई पर टिकी थीं। और अजय भाई, वो बस खड़े थे, चेहरे पर वही खाली भाव, आंखों में कोई चमक नहीं, जैसे वो सिर्फ एक माध्यम हो, एक खोल जिसके अंदर कोई और रह रहा हो। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, पहले पास के गांवों में, फिर शहरों में। लोग आने लगे, कुछ अपनी परेशानियां लेकर, कुछ अपने सवाल लेकर, कुछ सिर्फ देखने के लिए। और हर बार जब कोई सामने आता तो अजय भाई या उनके अंदर बैठी प्रेत देवी उनके बारे में सब कुछ बता देती। उनका नाम, उनके परिवार के लोगों के नाम, उनके छुपे हुए राज, उनका भविष्य, सब कुछ। लोग हैरान थे। कुछ को लगा कि यह कोई चमत्कार है, कुछ को लगा कि यह कोई धोखा है। लेकिन जब सच सामने आता तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती।
महीने भर में अजय भाई एक मशहूर बाबा बन गए। लोग उन्हें ज्ञानी बाबा कहने लगे। उनके दर्शन के लिए लाइनें लगने लगीं, चढ़ावे आने लगे, लोग उनके पैर छूने लगे। लेकिन अजय भाई, वो सब कुछ देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो अपनी ही देह में कैद थे, जैसे किसी ने उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया हो। वो सोच सकते थे, दर्द महसूस कर सकते थे, चिल्लाना चाहते थे, लेकिन बाहर से कुछ नहीं आता था। हर रोज जब कोई सामने आता तो प्रेत देवी उनके मुंह से बोलती, उनके हाथों से इशारे करती, उनकी आंखों से देखती, और अजय भाई बस एक दर्शक बनकर रह गए थे अपनी ही जिंदगी के। रात में जब सब सो जाते तो अजय भाई को वो आवाज सुनाई देती, देखा, तुझे शक्ति चाहिए थी ना, अब तू शक्तिशाली है। लोग तेरे पैर छू रहे हैं, तेरा नाम ले रहे हैं, तुझे खुश होना चाहिए। अजय भाई भीतर से रोते चिल्लाते, ये शक्ति नहीं है, ये कैद है, मुझे मेरी आवाज वापस दो, मुझे मेरी देह वापस दो। लेकिन आवाज सिर्फ हंसती, तूने खुद मुझे बुलाया था, तूने खुद अपनी आवाज मुझे दी थी, अब मैं तेरा हिस्सा हूं और तू मेरा। आज कई साल बीत गए हैं, अजय भाई अभी भी जिंदा हैं, अभी भी वही मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। लोग अभी भी उनके पास आते हैं। कुछ कम हो गए हैं, क्योंकि नई नई जगहों पर नए नए बाबा आ गए हैं। लेकिन जो आते हैं उन्हें अजय भाई नहीं, प्रेत देवी सब कुछ बता देती है। अजय भाई की देह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन वो आवाज अभी भी उतनी ही ताकतवर है, उतनी ही तीखी, उतनी ही डरावनी। मैंने अजय भाई को आखिरी बार 3 साल पहले देखा था। मैं अपने पिताजी के साथ उनसे मिलने गया था। पिताजी उनके पुराने दोस्त थे। जब हम पहुंचे तो अजय भाई बाहर बैठे थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरा निर्जीव। पिताजी ने उनसे बात करने की कोशिश की। अजय, मैं हूं, कपिल का बाप, पहचाना मुझे? अजय भाई के होंठ हिले, लेकिन आवाज कहीं दूर से आई, दीवारों से, हवा से, न जाने कहां से। वो सुन रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। हम वापस आ गए। रास्ते भर पिताजी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत ढूंढना। जो चीजें आसानी से मिलती हैं उनकी कीमत बहुत भारी होती है। मैंने पूछा, पिताजी, क्या अजय अंकल कभी ठीक हो सकते हैं? पिताजी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो खुद एक सौदा कर बैठे और उस सौदे की शर्तें बहुत कठोर थीं। अब वो बस एक खोल हैं। उनकी आत्मा तो उसी दिन कैद हो गई जब उन्होंने उस व्रत को पूरा किया। अब हमारे खास दोस्तों के नाम। भारत भूषण दिल्ली से, सुधीर मैती जमशेदपुर से, खुशी अली पुणे महाराष्ट्र से, शाहरुख उस्मानी आगरा से, आकाश सेंचुरी नेपाल से, मिथुन कुमार कानपुर से, आशा सैनी रोहतक से, बिमल लायक कोलकाता से, विक्रम गुर्जर हरियाणा से, किसना मिसल झलगाम से, विजय मोहर आगरा से, जमाल लामा नेपाल से, महेश बहिरात पुणे से, अंकित उत्तर प्रदेश से, मीना सैनी राजकोट से, आकाश कुमार बागी बलिया से, सोनू प्रजापति मेरठ से, दीपक केलकर छत्तीसगढ़ से, मनोज कुमार उत्तर प्रदेश से, आर्यन शुक्ला मिर्जापुर से, रंजना पिंजरापोल से, अहमद अफजल मोल्डिव से, रीता शाह डिब्रूगढ़ से, अनिरुद्ध हरियाणा से, ऋतुदास किशनगंज से, सोमनाथ बिल्ला जालंधर पंजाब से, रोहित साहनी सिद्धार्थनगर से, तैयब्बा इटली से, अनिश कुरैशी सऊदी अरब से, गंगा थापा नेपाल से, मोनू कुमार पंजाब से, बिलाल अहमद जम्मू कश्मीर से, अभिजित विश्वास ओडिशा से, मानस रंजन ओडिशा से, प्रोतिमा पॉल मेघालय से, अशोक आर्य गाजियाबाद से, संतराम पाटिल सूरत से, अतुल शर्मा दिल्ली से, संगीता जोशी जूनागढ़ से, रेहान नेपाल से, इरफान हुसैन कुवैत से, राजेंद्र सोनी सुल्तानपुर से, अंजलि शर्मा उत्तर प्रदेश से, सुमन नेपाल से, विशेष उत्तर प्रदेश से, रिया कवर्धा छत्तीसगढ़ से, अमित गौतम दिल्ली से, शिव कुमार प्रयागराज से, शानोजी पटियाला से,
दिनेश शर्मा चंडीगढ़ से, संतोष लाल कतर से, राधिका जी हरियाणा से, दिलशाद अली फिरोजाबाद से, आशा सैनी, सोनम सैनी और श्री सैनी रोहतक से, साकिब हुसैन झारखंड से, धूनु दास आसाम से, मुनाजा खान मारूफ से, शालिनी निगम दिल्ली से, सोफिया शेख मुजफ्फरनगर से, पवन कुमार सोनी राजस्थान से, हरजिंदर सिंह पंजाब से, बिल्ल सिंह शहीद भगत सिंह नगर से, किशोर कुमार उत्तराखंड से, बोधराम जी साउथ अमेरिका से, साबित्री जेना उड़ीसा से, हरि अवतार गुप्ता उत्तर प्रदेश से, सुमेर मनोज महाराष्ट्र से, ग्यामचो लामा काठमांडू से, नजीम जी उत्तर प्रदेश से, अंजना जी, अंजू घोड़के, महावीर नायक, दीपू कुमार, साजिद खान, कासिम ढट, विक्रम कुमार, रिया गौतम। शुक्रिया आप सबका, और शुक्रिया उन खास दोस्तों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर कहानी को अंत तक सुना।